बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेजिस्टिव लोड बैंक के ऊपर, जो कि जनरेटर्स को लोड टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी कैपेसिटी जनरेटर की रेटिंग के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है। अगर आप 500 केवी का जनरेटर लोड टेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपके पास 500 किलोवाट या 400 किलोवाट का लोड बैंक होना चाहिए। अगर आपका जनरेटर की कैपेसिटी बड़ी है तो फिर उसी हिसाब से आप लोड बैंक को यूज़ कर सकते हैं। लोड बैंक क्या होता है? बेसिकली इसमें हीटर्स होते हैं। जो इसमें लोड है वो हीटर्स हैं। इसमें एक फ़ैन मोटर होती है जो कि हीटर्स को कूल करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर वो फ़ैन मोटर काम ना करे या हम उसको स्टार्ट ना करें और डायरेक्ट लोड अप्लाई कर दें तो वो हीटर जल के ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात समझने की है वो ये है कि लोड बैंक को रेजिस्टिव लोड बैंक इसलिए कहते हैं कि चूँकि हीटर्स का लोड है इसमें, और हीटर्स का जो लोड होता है उसमें वो रेजिस्टिव टाइप होता है। उसमें पावर फैक्टर हमारा 1 रहता है। और दूसरी बात ये कि लोड बैंक, जो थ्री फेज लोड बैंक है, वहाँ पर न्यूट्रल का कनेक्शन नहीं किया जाता चूँकि ये बैलेंस लोड होता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि थ्री फेज में जब बैलेंस लोड होगा तो वहाँ न्यूट्रल करंट ज़ीरो होगा, तो न्यूट्रल केबल की वहाँ ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर जो हीटर्स होते हैं और फैन मोटर लगी हुई होती है वो बेसिकली थ्री फेज से ऑपरेट होते हैं। तो वहाँ पर न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ग्राउंड का कनेक्शन जनरेटर टू लोड बैंक लाजमी करना चाहिए। जब भी आप जनरेटर को लोड टेस्ट करने जा रहे हैं लोड बैंक के ज़रिए, तो सबसे पहले आपको जनरेटर स्टार्ट करना है। उसके बाद जनरेटर का ब्रेकर ऑन करके अपने लोड बैंक का जो कंट्रोल सिस्टम है उसको ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको फ़ैन मोटर चलानी है। तो जब आप फ़ैन मोटर चलाएंगे तो फ़ैन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारे हीटर्स जो है वो रेडी होंगे कूलिंग के लिए। ऐसा ना हो कि आप पहले हीटर्स ऑन कर दें तो वो हीटर ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि हीटर्स थोड़ी देर में ही जल के मेल्ट होके गिर सकते हैं वहाँ पर। तो इसीलिए फ़ैन मोटर का स्टार्ट करना लोड अप्लाई करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है। तो जब वो फ़ैन मोटर आपने स्टार्ट कर दी तो उसका थोड़ा सा लोड होगा जो कि आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। इसी तरह जब भी आप लोड बैंक के ज़रिए लोड टेस्ट करने जा रहे हैं तो आपके पास क्लैम्प मीटर होना चाहिए, ताकि आप केबल्स पे फ्लो होने वाला एम्पेयर्स यानी करंट भी मेजर कर सकें और उसको मैच कर सकें कि जनरेटर के डिस्प्ले पर या लोड बैंक के डिस्प्ले पे जो लोड शो हो रहा है वो एक्चुअल है या नहीं। इसमें डिफरेंट स्विचेस लगे हुए होते हैं। इसकी डिफरेंट वोल्टेज की रेटिंग होती है, जैसा कि 120 या 110 वोल्ट जनरेटर आप टेस्ट करना चाह रहे हैं उसका भी ऑप्शन होता है, 220, 240, इसी तरह 380 या 400। तो वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी के उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। लेट सपोज आपका एक 400 वोल्ट का जनरेटर है जो कि आप लोड पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपने 400 वोल्ट की सेटिंग को वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, लोड अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि बड़ा लोड आपने पहले अप्लाई करना है। मसलन एक जनरेटर 400 किलोवाट का है, तो यहाँ पर जो स्विचेस लगे हुए हैं वो डिफरेंट उन पे मेंशन होती हैं रेटिंग। तो आप पहले बड़ा लोड अप्लाई करेंगे, क्योंकि बड़ा लोड जब अप्लाई होगा तो उसका टॉर्क भी ज़्यादा आएगा, और जनरेटर पे ऑलरेडी अगर लोड होगा तो उसको टॉर्क लेने में मुश्किल होगी। इसीलिए सबसे पहले बड़ा लोड अप्लाई करना है, फिर उसके बाद कम की तरफ आते जाना है। लेट सपोज आपने 200 किलोवाट का लोड अप्लाई किया, उसके बाद आपने 100 किलोवाट का, फिर 50, फिर 30, फिर 20, इस तरह आप छोटा छोटा लोड ऑन करके उसको मैक्सिमम कैपेसिटी तक ले जा सकते हैं। अगर आप शुरू में छोटा लोड अप्लाई करेंगे तो जनरेटर पे ऑलरेडी लोड आ जाएगा। उसके बाद जब आप 100 या 200 किलोवाट का लोड अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर जनरेटर ओवरलोडिंग की तरफ जा सकता है ड्यूरिंग टॉर्क। तो ये चीज़ ध्यान में रखने की होती है। फिर आपको ये भी याद रखना है कि ये रेजिस्टिव लोड बैंक है, और रेजिस्टिव लोड बैंक का पावर फैक्टर हमेशा 1 होता है। चूँकि ये रेजिस्टिव लोड है यानी हीटर्स का लोड है, तो यहाँ पर पावर फैक्टर 1 है, जिसकी वजह से जनरेटर पे लिखे हुए जो एम्पेयर्स हैं उसमें और एक्चुअल लोड में डिफरेंस आ जाएगा। वो डिफरेंस किस तरह से आएगा, उन फार्मूले के ऊपर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ कि जो एम्पेयर से किलोवाट या किलोवाट से एम्पेयर निकालने के फार्मूले होते हैं। आप जब भी किसी जनरेटर को रेजिस्टिव लोड बैंक पे टेस्ट कर रहे हैं तो आप किलोवाट को ज़्यादा फोकस रखें, और एम्पेयर्स आप फार्मूले के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट सपोज एक जनरेटर जो कि 1000 एम्पेयर का है, 0.8 पावर फैक्टर उस पर लिखा हुआ है, तो वो जनरेटर जब आप रेजिस्टिव लोड बैंक उससे कनेक्ट करेंगे और लोड अप्लाई करेंगे तो उस जनरेटर की जो एम्पेयर कैपेसिटी है वो 1000 की जगह 800 एम्पेयर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो लोड का पावर फैक्टर है वो 1 है। तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी होती है।
और इससे आप 100% लोड भी टेस्ट कर सकते हैं किसी भी जनरेटर को, लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि 100 से कम रखकर टेस्ट किया जाए। अगर नया जनरेटर है तो कोई मसला नहीं है, 100 तक ले जा सकते हैं। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो प्रैक्टिकल वीडियो, जब हम कोई जनरेटर का लोड टेस्ट करेंगे तो उसकी प्रैक्टिकल वीडियो भी कोशिश करूंगा मैं कि आपके साथ शेयर करूं। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।